उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत के मामले में पिता चेतन कुमार की कुंडली यानी प्रोफाइल आपको हैरान कर देगा। चेतन कुमार पर आरोप है कि उसने 3 शादियां की हैं और तीनों पत्नियां सगी बहनें हैं, पर चौथी शादी का राज हैरान करने वाला है। चेतन कुमार की पहली पत्नी सुजाता से एक बेटा और एक बेटी है, जबकि दूसरी पत्नी हीना से 2 बेटियां हैं और तीसरी पत्नी टीना से एक छोटी बेटी है। चौथी पत्नी मर चुकी है। गाजियाबाद के 3 मासूम बहनों की मौत का मामला हर गुजरते दिन के साथ और भी उलझता जा रहा है। बच्चियों के पिता चेतन कुमार की 3 पत्नियों की कहानी तो पहले से ही चर्चा में थी, लेकिन अब एक चौथी बीवी का एंगल सामने आया है, जिसकी मौत सालों पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हो चुकी थी। सोसाइटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और चेतन की पुरानी सोसाइटी के मैनेजर के बयानों ने पुलिस की जांच की दिशा बदल दी है। पुलिस की पूछताछ के हर दौर के साथ लड़कियों के पिता चेतन कुमार की शादियों, पैसों की किल्लत और उस बंद दरवाजे के पीछे की जिंदगी के बारे में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच का एक बड़ा हिस्सा अब चेतन की तीसरी पत्नी टीना पर केंद्रित हो गया है। चेतन ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2018 में जब वह गाजियाबाद में क्रेडिट कार्ड सर्विस का काम करता था, तब उसने टीना नाम की एक युवती को काम पर रखा था। सूत्रों के मुताबिक दोनों करीब आए और चेतन ने टीना से शादी की, जो उसकी तीसरी पत्नी बनी। हैरानी की बात यह है कि लगभग 22 वर्षीय टीना, जिसकी चेतन से एक 3 साल की बेटी भी है, उसके बारे में चेतन ने पहले पुलिस को गुमराह किया था। उसने शुरुआत में बताया था कि टीना उसकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। बयानों में आया यह विरोधाभास अब पुलिस की जांच की मुख्य कड़ी बन गया है। चेतन ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने सुजाता से 2010 में और हीना से 2013 में शादी की थी, लेकिन पुलिस के लिए इन तारीखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सुजाता से हुई उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 16 साल है। यह तथ्य चेतन के उस दावे पर सवाल खड़ा करता है, जिसमें उसने कहा है कि पहली शादी से संतान न होने के कारण उसने दूसरी शादी की थी। चूंकि सुजाता और हीना दोनों ही अशिक्षित हैं और शादी के कागजात या तारीखें बताने में असमर्थ हैं, इसलिए पुलिस अब दस्तावेजों के जरिए इन शादियों के सही क्रम और समय की पुष्टि करने में जुटी हुई है। परिवार के रहन सहन में भी जांच अधिकारियों का ध्यान खींचा है। 3 बेडरूम का फ्लैट होने के बावजूद पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता था। यह बात पुलिस को खटक रही है। जब पुलिस ने सवाल किया कि अगर सब एक ही कमरे में थे तो तीनों लड़कियां देर रात कमरे से बाहर कैसे निकली और किसी को पता क्यों नहीं चला, इस पर चेतन ने जवाब दिया कि वह उनकी रोज की आदत थी। जांच अधिकारी मानते हैं कि इस जवाब ने मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया है। तकनीकी जांच में पुलिस ने पाया कि लड़कियों के पास पहले 2 मोबाइल फोन थे, लेकिन चेतन ने कर्ज चुकाने के लिए दोनों फोन बेच दिए। एक फोन करीब 6 महीने पहले और दूसरा घटना से महज 15 दिन पहले। अब चूंकि फोन गायब है, पुलिस IMEI नंबरों के जरिए उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर डिवाइस को फॉर्मेट कर दिया गया होगा तो डेटा रिकवरी मुश्किल हो सकती है, लेकिन वे हर तकनीकी विकल्प आजमा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि इन मौतों को केवल एक आत्महत्या के रूप में नहीं, बल्कि टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों, आर्थिक दबाव, पढ़ाई से दूरी और बढ़ते मानसिक तनाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुराने स्कूल के रिकॉर्ड, मोबाइल की तलाश और परिवार के अन्य सदस्यों के बयानों से ही जांच की अगली दिशा तय होगी। फिलहाल 3 बहनों की यह दर्दनाक मौत एक ऐसी डरावनी पहेली बनी हुई है, जिसके जवाब एक बिखरते हुए परिवार की खामोशी में कहीं दफन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।